जैन साथियों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से रहती है। रियल नंबर चैप्टर है। रियल नंबर्स। इस चैप्टर में एक पहला क्वेश्चन हमारा रहता है जो कि हमारा एल्गोरिथम प्रमेय से आता है। उसमें क्या करना होता है कि दो नंबर्स दे रखे होते हैं, उनमें दो नंबर्स में से एक नंबर जो होता है वो छोटा होता है और दूसरा नंबर का जो वेट होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। यहां पर दे रखा है 135 एंड 225। इस प्रमेय से मेरे भाइयों हम एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं और वो एचसीएफ निकालने के लिए हमें ना कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है बल्कि हमें एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना है। उसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए मेरे भाई हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। पहला ही प्रश्न देखेंगे हम 135 एंड 225, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 135 लिखेंगे और 225 जो बड़ा है ग्रेटर देन लगा देंगे। और इस प्रमेय के अंदर भाई साहब दो कम से कम 3 स्टेप में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत ही कम ऐसी स्थिति होगी जब एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम स्टेप फर्स्ट लिखने वाले हैं। यहां पर 225 को लिखेंगे बाहर, बराबर में लिखेंगे 135 और इनटू। मेरे भाई यहां पर एचसीएफ तब तक फाइंड आउट नहीं होगा जब तक कि आर बराबर 0 नहीं आ जाता, यानी कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता। आगे देखते हैं हम क्या करना है। यहां पर अब हम 135 से 225 में भाग देंगे। तो 135 लिखेंगे बाहर और 225 को अंदर लिखेंगे। और यहां पर अगर हम बात करें तो 135 से एक बार में, अगर दो बार में करते हैं तो 270 हो जाएगा जो कि हमारा 225 से बड़ा रहेगा। तो हम एक बार में ही करेंगे 135, यहां पे 0 आएगा और 22 में से 13 गया तो 9 बचेगा। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर एक बार में जाएगा और प्लस शेषफल 90 बच जाएगा। 90 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 90 हमारा 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब मेरा भाई इसके आगे स्टेप जाएंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं आगे के स्टेप की। तो स्टेप नंबर सेकंड देखते हैं हम। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेप में देखते हैं। ये वाला हमारा बाहर आ जाएगा और बराबर 90 इंटू लिखेंगे और प्लस। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमें जब तक r इक्वल टू 0 नहीं आ जाता है हमें करना है सॉल्व। देखते हैं इस चीज को। जैसे कि हम यहां पर 135 को अंदर रखेंगे और 90 से इसमें भाग देंगे। 90 दूना 180 होता है मेरा भाई, जो कि 135 से हो जाएगा बड़ा, यानी कि एक बार में ये भी जाएगा। 90 लिखते हैं यहां पर तो 5 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा। अब हमारा शेषफल 45 आ रहा है, तो यहां पर एक बार में और ये 45। मेरे भाई बच्चे को पता है कि 45 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें आगे सॉल्व करने की अभी भी जरूरत है। आइए हम देखते हैं स्टेप सेकंड, सॉरी स्टेप थर्ड हो जाएगी ये। यहां पर अगर हम देखते हैं तो 90 बाहर आ जाएगा और 45 अंदर रहेगा, इनटू और प्लस। मेरे भाई आपको पता है और हर एक बच्चे को पता है कि 45 दूना 90 होता है, यानी कि दो बार में हमारा चला जाएगा, यानी कि 2 यहां पे आएगा और प्लस 0। अब सभी को पता है कि 0 इक्वल टू 0, यानी कि मेरा भाई यहां पर एचसीएफ फाइंड आउट हो चुका है। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा जो नंबर रहेगा वो ये वाला हमेशा डिजिट रहेगा। हर एक प्रश्न में ये वाला डिजिट हमारा एचसीएफ रहने वाला है। चलिए हम लिख सकते हैं यहां पर एचसीएफ इक्वल टू 45, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा एचसीएफ है वो 45 है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमें दे रखा है यहां पर 196 एंड 3800। यहां पर
इन नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है मेरे भाई। यहां पर आप सभी को दिख रहा है कि 196 और ये 38,220, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि बच्चा भी बता सकता है मेरा भाई कौन सा अंक इसमें बड़ा है। तो 38,220 ग्रेटर देन 196, इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर यहां पर रखेंगे और स्टेप फर्स्ट हम यहां पर लगाएंगे। ये आ गया यहां पर और 196। अब हमें 196 से हमें 3822 और 0 को भाग करना है। आइए देखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर बड़े वाले नंबर को रखेंगे अंदर और 196 से इसमें भाग देंगे। अगर हम 3 डिजिट्स लेते हैं तो यहां पर एक बार में ही जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार में करते हैं तो इस डिजिट से ये वाले डिजिट से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार में देखते हैं तो यहां पर कितना आएगा, 196 आ जाएगा। और यहां पर 12 से 6 गए 6 और 17 में से 9 गए, कितना बचेगा, 17 में से 9 गए तो 8 बचेगा। और यहां पर 2 में से 1 गया 1। यहां पर ये वाला डिजिट हम उतारेंगे तो यहां पर हमारा 1862 हो गया। अगर हम बात करते हैं 196 की, तो 196 और 1862, इसमें भी भाई मेरे जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब क्या, हम कोई ऐसा डिजिट देखेंगे जो कि इस संख्या से इस संख्या को पूरा पूरा काट दे। अगर हम बात करते हैं 196 की, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 नेम 45 और 3 48 का 8 हासिल लगे 4 और ये 90, 980 हो जाएगा। यानी कि इससे बड़ा हमें नंबर लेना है, इसमें भी आधे आधे का फर्क है। अगर हम 10 ले लेते हैं तो 1900, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 1960 हो जाएगा, जो कि हमारा 1862 से बड़ा होगा। यानी कि हमें कोई नंबर जो लेना है वो 10 से नीचे का होगा। हम लेते हैं अगले नंबर को जो हमारा 9 रहेगा। चलिए 9 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 नेम 54 के 4 हासिल 5, 9 नेम 81 और 5 86 के 6 हासिल लगे 8, 9 1 का 9 8 17। यहाँ पर 1774 हो रहा है, जो कि हमारा 1862 से छोटा है और लगभग उसके करीब का है। तो हम यहाँ पे 1764 लिखेंगे और ये गया 9 बार में। यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा और ये खत्म। यहाँ पर ये वाला डिजिट 0 आ जाएगा। ये बन गया मेरे भाई 980। और 980 मैंने अभी ही मल्टीप्लाई करके दिखाया था। कितनी बार में गया था, 5 बार में गया था, यानी कि 195। इस नंबर से ये वाला नंबर पूरा पूरा कट जाएगा और प्लस 0 आएगा। ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है मेरे भाई जो कि पहले स्टेप में सॉल्व हो गया। बाकी ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर जो कि 1 स्टेप में सॉल्व हो जाए। तो यहां पर मैंने पहले ही कहा था, यहां का जो डिजिट होता है ये हमारा HCF होता है। ठीक है, तो ये HCF हो गया हमारा। इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस हमने भाई सॉल्व कर लिए। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन भी मेरे भाई ऐसे ही सॉल्व होगा। आप सभी लोगों को थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में देना है। और इस क्वेश्चन को अगर आपसे नहीं बनता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है 8 6 7 एंड 2 5 5, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगर नहीं बनता है तो आपका भाई आपके लिए खड़ा है मेरे भाई। देखते रहिए अपने प्यारे योर स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल को।